आज भी वो अपनी आजादी की बाट जोह रहा है। आज भी वो नापाक की सेना का दमन झेल रहा है। यहाँ दशकों से आजादी की मांग कर रहे लोगों का उत्पीड़न, अपहरण हो रहा है। यहाँ हर साल हजारों नागरिक मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की माने तो यहाँ सेना और खुफिया एजेंसियां बलूच नागरिकों के खात्मे के लिए दमन चक्र चला रही हैं। हवाई हमले कर उनके घरों को तबाह कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं और हजारों लोगों को नजरबंदी का शिकार बनाया जा चुका है। इन्हें जबरन हिरासत में रखकर यातनाएं दी जा रही हैं। कई लापता हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। सूरते हाल कुछ ये है साहब कि यहाँ बलूच नागरिकों पर सिर्फ अत्याचार ही नहीं हो रहे, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। पर ये सब क्यों, किस लिए? क्योंकि बलूचिस्तान बोल रहा है। ठीक सुना आपने, बलूचिस्तान बोल रहा है अपने हकों हकूकों के लिए, अपने भूत भविष्य और वर्तमान के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए। दरअसल वाकया 11 अगस्त 1947 से जुड़ा है, जब बलूचिस्तान आजाद हुआ था। उसे ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी। बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, लेकिन नापाक ने यहां भी अपनी नजरें गड़ाई और पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। 27 मार्च 1948 का वो मनहूस दिन, जिस दिन पाक ने बलूचिस्तान को अपना गुलाम बना लिया। तभी से बलोच समुदाय आज तक अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। पाक कब्जे के बाद से ही बलूचिस्तान में लगातार आजादी के लिए विद्रोह होते रहे हैं और इसी विद्रोह को दबाने के लिए पाक लगातार सैन्य अभियान चलाता रहा है। नतीजा ये है कि फिलहाल ये राज्य पाकिस्तान और ईरान के बीच बटा हुआ है। पाक के शिकंजे से आज बलूचिस्तान आजाद होना चाहता है, पर अफसोस पाकिस्तान सरकार पर इस इलाके में मीडिया कवरेज पर नकेल कसने के भी आरोप हैं। आरोप तो यहां तक हैं कि पाकिस्तान ने किल एंड डंप की नीति अपना ली है। यहां तक कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से दोहन पाकिस्तान कर रहा है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो कि प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। इस पर न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन की भी बुरी नजर है। दरअसल बलूचिस्तान के ग्वादर में अत्याधुनिक बंदरगाह निर्माण भी इस टकराव का एक बड़ा हिस्सा है, जिसे चीन अपने दक्षिणी प्रांतों से पाकिस्तान में आर्थिक कॉरिडोर का एक अहम पड़ाव बनाना चाहता है। इसका निर्माण 2002 में शुरू हुआ, जिस पर पूरा नियंत्रण पाकिस्तान की संघीय सरकार का है। इसके निर्माण में चीनी इंजीनियर और मजदूर ही लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ भी विडंबना देखिए कि बलूच लोगों को इससे बाहर रखा गया है। आसपास की जमीनें भी कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों ने बलूच लोगों से लेकर भारी मुनाफे में बेच दी हैं। इससे उपजी नाराजगी को दबाने के लिए पाकिस्तान ने फौजी कार्रवाई का रास्ता अपनाया। कई बार बलूच अलगाववादियों के हमले में चीनी इंजीनियर्स भी मारे गए, तो संघर्ष बाकी इलाकों में भी फैल गया। ये लड़ाइयां हिंसक भी रहीं, मगर अहिंसक प्रतिरोध के दौर भी चले। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हाल के दिनों में अपनी परियोजनाओं के लिए बाहर से लोगों को लाकर बसाने की नीति शुरू की थी। उनकी दलील थी कि बलूच आबादी में साक्षरता दर बेहद कम होने और हुनरमंद लोगों की कमी की वजह से ऐसा करना जरूरी है। लेकिन बलूच आंदोलनकारियों को शंका है कि उन्हें कई इलाकों में अल्पसंख्यक बना देने और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए पाकिस्तानी सरकार ये खेल खेल रही है। मौजूदा वक्त में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि चीन पाकिस्तान आर्थिक ट्रांजिट परियोजना का विरोध करती रही है, हाल ही में पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुए हमले को लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। इस आर्मी ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इसकी नींद हराम कर दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले राज्य बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाली इस आर्मी ने सरकार और सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ रखा है। और तो और दुनिया के विकसित देशों में बैठे बलोच नेता पाकिस्तान के पाखंड का अक्सर पर्दाफाश करते रहते हैं। बुगती बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और संस्थापक, साथ ही बलूच राष्ट्रवादी नवाब अकबर बुगती के पौत्र ब्रह्मदाग बुगती को कौन नहीं जानता। वो अक्सर पाक के असली चेहरे को बेनकाब करते रहते हैं। दिलशाद बलोच एक ऐसे ही बलोच नेता जो क्वेटा पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और फिर
कनाडा तक पहुंचने का अपना सफर आंसुओं से गमगीन आंखों के साथ कई बार कर चुके हैं, लेकिन अब उनके ये आंसू पाक से बदला लेने पर उतारू हैं, जो अब शोले बन चुके हैं। माही बलोच एक्टिविस्ट, जो वेल नोन राइटर और एक्टिविस्ट अब्दुल वाहिद की बेटी हैं। वहीं अब्दुल वाहिद, जिनको पाक आर्मी ने नजरबंद किया था, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। अमेरिका स्थित बलूच अधिकार परिषद के आयोजक रज्जाक बलोच कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर पाखंड कर रहा है और इसी के जरिए वो बलूचिस्तान में अपने अत्याचारों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाखंडी पाक के काले कारनामे कैसे कैसे हैं, जिनकी ये लोग खिलाफत करते हैं। ये वो लोग हैं जो अब पाक से आजादी की जंग अब तेज कर चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी, लश्कर-ए बलूचिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट जैसे कई संगठन बलूचिस्तान की आजादी के लिए आंदोलित हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका भी बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना द्वारा मानवाधिकार हनन और अत्याचारपूर्ण कार्रवाई को अनैतिक मान रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान से हिंदुओं का खात्मा किया गया, उनकी संख्या में कमी आई, वैसे ही माना जा रहा है कि बलूचियों को खत्म करने की भी पाकिस्तान साजिश रच रहा है। दरअसल ये क्षेत्र दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान, ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान के साथ अफगानिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में फैला हुआ है, लेकिन इसका अधिकांश इलाका पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा है। इसी इलाके में अधिकांश बलूच आबादी रहती है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का महज 5% के आसपास है। ये सबसे गरीब और उपेक्षित इलाका भी है। कई इलाके के लोग आज भी बाहरी दुनिया से ताल्लुकात नहीं रख पाते, लेकिन अभी भी कई ऐसे बलूच नेता हैं जो अपने हकों के लिए जंग लड़ रहे हैं। जिक्र अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी की उस वर्षगांठ का, जब उन्होंने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को मुद्दा बनाया था। इस पर विश्व बलूच महिला संघ की अध्यक्ष नायला कादरी ने कहा कि अगर बलूचिस्तान आजाद हुआ तो सबसे पहले मोदी भाई की मूर्ति लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए 15 अगस्त में बलूचिस्तान के जिक्र ने बलूच लोगों की आस जगा दी है। गौरतलब है कि सबसे पहले मोदी सरकार ने बलूचियों के मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया। वो पिछले 70 सालों में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान के मुद्दे को लाल किले के अपने भाषण में पिरोया था। लिहाजा दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में दुनिया के दूसरे देश भी बलूचिस्तान के मसले पर मुखर होंगे और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाले होंगे। और इसी के साथ अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान से ही जन्म लेगा एक और देश, जिस देश का नाम होगा बलूचिस्तान। ठीक वैसे ही जैसे सन 1971 में पाकिस्तान से ही जन्मा था बांग्लादेश।